गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट चैप्टर में आज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड टॉपिक रहेगा और इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आओ स्टडी करते हैं। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ या डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? Substances which are weakly repelled by magnetic field are known as diamagnetic substances। वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उनको अपने से दूर करती है वीकली, वो सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। और उन सब्सटेंसेस की इस प्रॉपर्टी को डायमैग्नेटिज्म बोला जाता है। मैग्नेटिज्म बोला जाता है। डायमैग्नेटिज्म। वो सब्सटेंस जो इस प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं उनमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। NaCl, वाटर, बेंजीन एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, आप ये प्रॉपर्टीज बार बार राइट करके प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे। देखिए, जब सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग में हैं। ये सभी इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स पेयरिंग में हैं। सो एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को ये कैंसिल करते हैं। सभी पेयरिंग में हैं तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल करते हैं। दैट्स वाई ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली रिपेल होते हैं, राइट। मैग्नेटिक फील्ड इनको वीकली रिपेल करता है, राइट। अब इसमें आगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यू कैन सी, आप देख सकते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में बातें कर रहे हैं। सो पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस हैं, लुक एट दैट। यहाँ पे क्लॉकवाइज 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 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिंगल डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो अदर डायरेक्शन में नहीं है, राइट। सो इसके वो इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर रहा है। पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। स्टूडेंट्स आप देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स वो अनपेयर्ड हैं। अनपेयर्ड मींस यहाँ वो पेयरिंग में प्रेजेंट नहीं है। पेयरिंग में प्रेजेंट नहीं है, सो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर पाते हैं और यहाँ पे परमानेंट डाइपोल मोमेंट वो शो करते हैं। पहली चीज, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड हैं। आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इस तरीके से। और ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट शो करेंगे, परमानेंट डाइपोल मोमेंट शो करेंगे बिकॉज क्योंकि ये सिंगल डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं। यही वजह है कि ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं। They lost their magnetism in absence of magnetic field। Students देखिए, they lost magnetism in absence of magnetic field। पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं, जब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तब तक तो ये मैग्नेटिज्म शो करेंगे। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हम अलग करते हैं, इनका मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाता है। स्टूडेंट्स, जो अभी अभी आपने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रॉन्स का डायग्राम देखा था, बिल्कुल कुछ उसी टाइप का डायग्राम आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में भी देखोगे। फिर आप कहोगे या आप सोचोगे कि सर फिर क्या डिफरेंस है। देखिए, यहाँ डिफरेंस साफ नजर आएगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज में मैंने लिखा है यहाँ पे वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है तो भी वो पैरामैग्नेटिक है, और वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैंने लिखा है 1 होगा तो भी वो पैरामैग्नेटिक कहा जाएगा, और मोर अनपेयर्ड होंगे कुछ इस तरीके से तो भी वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहा जाएगा, राइट। अगर एक अनपेयर्ड है तब हम उसको फेरोमैग्नेटिक नहीं कह सकते, लेकिन अगर एक अनपेयर्ड है तब हम उसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कह सकते हैं। सो ये बेसिक सा डिफरेंस है। तो बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस स्टूडेंट्स, नो डाउट ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये परमानेंट मैग्नेट होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हम इसको कहते हैं। देखिए, स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट इन सेम डायरेक्शन, ये लास्ट वाली लाइन पढ़ो, स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट इन सेम डायरेक्शन। देखिए, लगातार अलाइनमेंट है सेम डायरेक्शन में, लगातार इलेक्ट्रॉन्स का सेम डायरेक्शन में अलाइनमेंट है, क्लॉकवाइज 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 कुछ इस तरीके से, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का होना चाहिए, एक लंबी सीरीज बननी चाहिए, ठीक है। वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, इन्हें हम परमानेंट मैग्नेट भी कहते हैं। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम अलग भी कर लें तो भी इवन आफ्टर दैट ये मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये और बेसिक डिफरेंस है पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के अंदर। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दें उसके बाद भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। यू कैन रीड इट आउट। आप बार बार राइट करने की प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। एंटी फेरो, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का जस्ट उल्टा है। देखिए, इसमें जो अलाइनमेंट है मैग्नेटिक मूवमेंट्स का, अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ डोमेन्स, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स ने जो अपने आप को अलाइन कर रखा है, दैट इज इन कंपेंसेटरी वे। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मूवमेंट का जो अरेंजमेंट है, जो उनका अलाइनमेंट है, वो कंपेंसेटरी वे में है, कुछ इस तरीके से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सो कैंसलेशन होता है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट का कैंसलेशन होता है और नेट जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जीरो हो जाता है। दैट्स वाई इसको हम एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का जस्ट उल्टा है, एंटी फेरो। याद रखने वाली बात ये है, कंपेंसेटरी वे के अंदर डोमेन्स का अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से। इसमें जो एग्जांपल है वो आप देख सकते हैं, MnO मैंगनीज ऑक्साइड। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या फेरीमैग्नेटिज्म। आप इसको फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, या हम इस प्रॉपर्टी को फेरीमैग्नेटिज्म बोलते हैं, राइट। फेरीमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दोनों पे बात करते हैं। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो प्रॉपर्टी शो करते हैं, याद रखना, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो प्रॉपर्टी शो करते हैं उसको फेरीमैग्नेटिज्म बोला जाएगा। क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है। वो आपको पूछ सकते हैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, वो आपको ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज फेरीमैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट्स, आंसर बहुत ही सिंपल है, substance which are aligned in parallel
and anti-parallel but in unequal number, right? So they leave some magnetism, they leave some dipole moment, that's why they are attracted by magnetic field. एक्सप्लेन करते हैं इन ब्रीफ। वो प्रॉपर्टी जो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस दिखाते हैं, वो प्रॉपर्टी जो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस दिखाते हैं, उस प्रॉपर्टी को फेरीमैग्नेटिज्म बोलते हैं। और ये प्रॉपर्टी क्या है उसको एक बार एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर अलाइंड इन पैरेलल। स्टूडेंट्स, फेरीमैग्नेटिज्म या फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को समझने के लिए देखिए, यहाँ पे जो अलाइनमेंट रहता है इलेक्ट्रॉन्स का, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, बट इन अनइक्वल नंबर। देखिए यहाँ पे 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अलाइनमेंट है, लेकिन अदर 4 इलेक्ट्रॉन्स का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अलाइनमेंट नहीं है, केवल 2 का है, 4 ऊपर 2 नीचे, तो अनइक्वल नंबर हो गया। जो अलाइनमेंट है वो अनइक्वल नंबर में है, 4 ऊपर 2 नीचे। दैट्स व्हाई फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस डाइपोल मोमेंट शो करते हैं और वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। सो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आपने अभी अभी राइट की। इलेक्ट्रॉन्स आर अलाइंड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर और वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। और समझा दिया आपको कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर हैं और 2 नीचे हैं, तो अनइक्वल नंबर हुआ। अनइक्वल नंबर बराबर नहीं है, ठीक है। ये है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। स्टूडेंट्स, जैसा मैं आपको रिपीटेडली बताता रहा हूँ, कुछ चीज़ें अभी भी रह जाती हैं, आपको कोऑपरेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है। ऑनलाइन क्लासेस में मैक्सिमम हम देने की कोशिश कर रहे हैं, आप और हम दोनों ही। और यहाँ पर जो चीज़ें रह जाती हैं, जो आपको डाउट्स रह जाते हैं, कोशिश करो ऑनलाइन आप वो डाउट्स लेते रहें, बट स्टिल लगता है फिर भी आपको कि वो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। सो फेस टू फेस क्लासेस के लिए उन्हें क्वेश्चन मार्क रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फॉर नेक्स्ट यूनिट अब हम जो स्टार्ट करेंगे उसके वीडियो लेक्चर में आपसे मिलेंगे।